हेलो ट्रेडर्स, आज है डे 33 एंड आज आप देख सकते हो मुझे प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट है। एंड यहाँ पर स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट है 250 रुपये का। पूरे मंथ में निकाले हैं 12,670 रुपये। वो हमारा होता है 50% रिटर्न इन अ सिंगल मंथ। ठीक है। एंड अगस्त के महीने में हमने निकाला था, एंड जुलाई के महीने में हमने निकाला था 24,000, मतलब ऑलमोस्ट 25,000 रुपये का रिटर्न। दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू 80% रिटर्न निकाला था हमने जुलाई में। इस महीने हमने निकाला है 50% रिटर्न हमारे कैपिटल का। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ कि हमने आज क्या ट्रेड किया और पूरा शीट में कैसे मेंटेन करता हूँ और आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमने कैसे ट्रेडिंग करी, जैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं वैसे ही हमने आज फॉलो अप किया। सबसे पहला स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम बताते हैं कि आज हम क्या ट्रेड करने वाले हैं। एक्चुअली मैं क्या ट्रेड करने वाला हूँ मैं ये बताता हूँ। तो आज मेरी वॉच लिस्ट मैंने शेयर करी और हमने ट्रेड किया था मारुति को। ठीक है। आज बैंक निफ्टी दोनों के दोनों क्या हुए हैं, फॉल। लोगों ने सभी ने देखा होगा बैंक निफ्टी दोनों फॉल हुए हैं। हमने स्टिल बाइंग करी है। ठीक है। आप पावर देखो इस चीज की, रियलाइज करो ऐसे मार्केट में जब मार्केट पूरा फॉल हो रखा है, नीचे की तरफ जा रहा है, वहां पर कोई बाय क्यों करेगा। ठीक है। बट मेरे सेटअप्स के अकॉर्डिंग, मेरे सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टॉक आ रहा है, और मोस्टली बाइक की साइड ही आता है हमारे यहाँ पे, तो जब बाई साइड आ रहा है तो मैं उस पर फिर ट्रेड करता हूँ। मैंने यहाँ पे 10 स्टॉक लिए थे, 1,000 रुपये का मेरा यहाँ पे रिस्क था। मतलब अगर मेरा लॉस होता तो मेरा कितना 1,000 रुपये ज़्यादा, रिस्क बहुत छोटा था। ठीक है। तो मैंने रिस्क लिया एंड मेरी एंट्री थी 9935 पे। मैं आपको बता देता हूँ चार्ट पे मेरी एंट्री कहाँ थी। मेरी एंट्री थी एग्जैक्टली 9935 पे, यहाँ पर। ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर एंट्री थी एंड ये स्टॉक आज अपने टॉप गेनर में भी आया है। ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री थी। उसके बाद ये पूरे दिन हमारे डायरेक्शन में ही चलता रहा। ठीक है। यहाँ पे मैंने बाकायदा देखो अपडेट भी किया है टाइम टू टाइम, है ना। यहाँ पे देखो साफ साफ देखा मैंने, मारुति एक्टिवेटेड है 10:44 AM। फुल ट्रांसपेरेंसी भाई, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको कोई नहीं देने वाला। ठीक है। तो 10:44 पे हमने एंट्री करी यहाँ पर और फिर पूरा दिन हमने वेट किया विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हम ट्रेल करते गए स्टॉप लॉस को, धीरे धीरे ऊपर लाते गए। एंड एक टाइम ऐसा आया था जब इसने हमारे टारगेट वन जो था, मेरा टारगेट वन कितना था मेरा यहाँ पे, सो यहाँ पे मेरा टारगेट वन क्या था, देखो मेरा टारगेट वन कितना था 10,070 और टारगेट टू कितना था 10,125। तो क्या हुआ, इसने हाई कितने का लगाया, इसने हाई लगाया है 10,065 का, ऑलमोस्ट नियर टू द टारगेट वन। सिर्फ 5 पॉइंट दूर था, सिर्फ 5 पॉइंट। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, लोगों को बता भी दिया था कि भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट वन डन था और यहाँ पर मैंने ट्रेल किया है, मैंने खुद एग्जिट नहीं किया है। ठीक है। उसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कहाँ पे इसको एग्जिट किया था। तो फर्स्ट हमने किया आज मारुति में ट्रेड। ठीक है। जिसमें हमारा हुआ है प्रॉफिट, देखो मैंने मेंशन किया। उसके बाद हमारा सेकंड रिचुअल हम क्या करते फॉलो अप कि आज का रिजल्ट क्या है। आज का रिजल्ट मारुति में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला और ज्योति लैब में तो हमारा टारगेट ही हिट हुआ है। ठीक है। उसमें तो आप जाके देख लो, सिंपल सा लिखा था मैंने यहाँ पे, देखो कितना था हमारा टारगेट। बाइंग थी 350.3 पे और स्टॉप, और टारगेट जो हमारा था वो था टारगेट 359.7 पे। ठीक है। आराम से हमारा टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पर हमने एंट्री कहाँ करी थी, हमने एंट्री करी थी इस पॉइंट पे। ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर था और 1:1.5 पहला टारगेट था, 1:2 हमारा दूसरा टारगेट। 1.5 बहुत प्यार से तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो बहुत प्यार से अचीव हुआ है। देखो इसी 2 कैंडल में हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ मोमेंटम ट्रेड्स करो, हमें पूरे दिन बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो हमारा एकदम टारगेट अचीव हुआ। इसने हाई लगाया है 360.5 का, इसका हाई है। ठीक है। और मेरा टारगेट क्या दिया था 359.7, मतलब टारगेट अचीव। तो आज हमारा रिजल्ट क्या रहा इस पूरे हफ्ते में। आज पहला ऐसा दिन था जो हमने 2 ट्रेड्स लिया और दोनों के दोनों में हमारे टारगेट अचीव्ड हो गए। अदरवाइज क्या होता था, एक में हम कॉस्ट टू कॉस्ट जाते थे, एक में हम प्रॉफिट हो जाते थे, कुछ खास अच्छा दिन नहीं जा रहे थे। बट आज बहुत अच्छा दिन गया। थर्ड रिचुअल हम क्या करते फॉलो अप कि हम ये बताते हैं वीकली एनालिसिस हमारा क्या था। ठीक है। वीकली एनालिसिस हमारा ये सिंपल सा था। मंडे हुआ हमें लॉस, ट्यूसडे हुआ था हमें प्रॉफिट, वेडनेसडे हम कॉस्ट टू कॉस्ट या स्मॉल प्रॉफिट जैसा भी आपको लगा आपने किया होगा, थर्सडे प्रॉफिट में हम निकले। ठीक है। तो चारों दिन में हम बेसिकली 3 दिन प्रॉफिट में हैं, एक दिन हम लॉस में हैं। कल का दिन देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या होगा। इवेंचुअली हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अब लॉस में निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इस वीक। ठीक है। अगर हमने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया तो ये वाला वीक हमारा पॉजिटिव जाएगा। लास्ट वीक भी पॉजिटिव था, ये वीक भी पॉजिटिव है। मेरा दिख देते मेरा 250 का यहाँ पे प्रॉफिट क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखो फर्स्ट मैंने मारुति में एग्जिट कहाँ किया है 10,020 पे। मैंने ट्रेल किया था एंड इस पॉइंट पे कहीं जाके मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं टारगेट 2 तक जाऊँ। ठीक है। इसलिए मैं आराम से बैठ के फॉलो अप करता हूँ। सेम मुझे मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ज्योति लैब में यहाँ पे बुक नहीं किया टारगेट, क्योंकि मेरा टारगेट क्या था, टारगेट 2। ठीक है। जो था मेरा 362 का टारगेट, राइट, 362.9 का टारगेट था। मैं बैठा रहा, ट्रेलिंग किया मैंने, स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे भी। ये नज़ारा वाला ये तो एक एक्सपेरिमेंटल है जो मैं साइड में कर रहा हूँ,
तो जब अगर वो सक्सेसफुल होता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोनों ट्रेड लिए थे मैंने। आज गलती क्या हो गई, अगर मैं आप बोलूँ कि एक लेसन क्या मैंने आज सीखा यहाँ पे, तो लेसन ये था आज का कि जब कभी मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में हो, मतलब नेगेटिव मार्केट में अगर मैंने बाइंग की हुई है, ठीक है, तो ट्राई ये करना है कि मैं 1:1.5 पे निकल जाऊँ। ठीक है, जो मेरा टारगेट 1 रहता है ना, मैं वहाँ पे एग्जिट कर जाऊँ। अगर मैंने दोनों ट्रेड्स आज एग्जिट कर लिए होते तो मेरे को 3K का प्रॉफिट था। ठीक है, जबकि दोनों ट्रेड्स मेरे सही गए, बट स्टिल मुझे प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो सेकंड टारगेट था उसके लिए वेट कर रहा। तो आज का लेसन ये है कि अगर फॉलिंग मार्केट है, नेगेटिव मार्केट है, तो मुझे क्या करना है, मुझे 1:1.5 पे एग्जिट कर जाना है। ठीक है, और अगर न्यूट्रल मार्केट है या अपसाइड मोमेंटम है तो मैं 1:2 का वेट करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंप्रूव करते हो अपने सेटअप्स को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को। ठीक है गाइज, नाउ इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स में मुझे प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपीज़ का। ठीक है, भले ही मार्केट बहुत गिरा हो, बट आज हमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ इन ऑप्शंस। ठीक है, मेरी एंट्री कहाँ पे थी? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री जो थी वो थी इस पॉइंट पे। ठीक है, बहुत सिंपल सा रीज़न है, इसके पीछे लॉजिक यही है कि मैंने जो लाइंस ड्रॉ करता हूँ, देखो ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इन सबके नीचे आ चुका था और इसने किया रीटेस्ट। इससे परफेक्ट आपको कुछ नहीं मिलता। जब रीटेस्ट हो जाए ना एक बार, तो मतलब आप हाई चांस है कि आप सही हो अपने डायरेक्शन में। यहाँ से मार्केट नीचे गिरना चालू किया, मैंने वेट किया। ठीक है, अगर मैं आपको ऑप्शन चार्ट दिखाऊं तो मेरी एंट्री एग्जैक्टली थी इस पॉइंट पे, दैट इज एट 92। आपको पता है मेरा टारगेट कितना था? मेरा टारगेट था 112 का। ठीक है, तो यहाँ पर 112 के लिए मैं वेट करता रहा, यहाँ भी अचीव नहीं हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ पे जाके मेरा 112 अचीव हुआ था एट दिस पॉइंट। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने एग्जिट किया हाफ क्वांटिटी, और हाफ क्वांटिटी को मैंने किया था ट्रेड। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम आज एक्सपेक्टेड था। ठीक है, मैंने ट्रेल किया था, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा था, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस था मेरा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। यानी उस केस में भी मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ था, 1000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था और मैं कर दिया एग्जिट। क्यों? क्योंकि उसका पहली बात तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड था नहीं। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर आप देखो इस एरिया में मार्केट भले ही गिर रहा है, बट ऑप्शन भी है, ऑप्शन बाइंग जो है, हम जो बाइंग करते हैं पी का चार्ट, इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, ये ऊपर की तरफ जा नहीं रहा है, ये अपने हाइस को ब्रेक नहीं कर रहा है, बट निफ्टी अपने लोस को ब्रेक किए जा रहा था। तो जब ऐसा सिचुएशन राइज होता है कि जब मार्केट अलग चल रहा है और आपका चार्ट अलग चल रहा है, तो छोड़ दो। ठीक है, यहाँ मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रहता है मेरा 3K तक का, नहीं हो रहा, बट एनीवे प्रॉफिट हो रहा है। क्लोजिंग इन ग्रीन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो ये था डन, ये था डे हमारा कंप्लीट, आज का 32 प्रॉफिटेबल डे था। एंड ये आपको मैं शीट दिखा देता हूँ अगस्त का और जुलाई का। जुलाई में हमने प्रॉफिट किया 24,000 रुपीज़, 25,000 का, जबकि हमारा कैपिटल देखो, हम इसमें ट्रेड करते हैं ना ओनली विथ 1500 रुपीज़ रिस्क। ठीक है, और हमारे देखो स्टॉक्स कैसे होते हैं, हमारे स्टॉक्स के नंबर ऑफ स्टॉक्स आप देख लो कितने होते हैं, 62, 45, 40, इवन हमने कितने, आज जो हमने स्टॉक लिया वो कितने का था? आज हमने जो स्टॉक लिया था मारुति वाला, उसमें कौन सा हमने 100 स्टॉक लिए थे क्या? नहीं, हमने कितने लिए थे? 10 स्टॉक लिए थे। नंबर ऑफ स्टॉक हमारे 10 रहते हैं। ठीक है, देखो हमने 7 तक भी लिए हैं। ठीक है, 7 वाले स्टॉक में भी मैंने 2000 रुपये निकाला है। तो आप सोचो अगर आपने नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा दिए कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कोई भी मेरा ऐसा नंबर ऑफ स्टॉक नहीं है जो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, देखो सबके सब एवरेज जो आप निकालोगे ना तो 150 के अराउंड आएगा इन सबका, इतना नंबर हम शेयर्स लेते हैं। तो इसमें जो आपका कैपिटल डिप्लॉयड रहेगा, ठीक है, मेरा खुद का कैपिटल जो डिप्लॉयड है वो 35K है, इससे ज़्यादा मैं कैपिटल डिप्लॉय नहीं करता। ठीक है, उस 35K में अगर मुझे 25,000 मिल रहा है तो अराउंड 70 to 80% मेरे को रिटर्न मिल चुका है। कैलकुलेट आप कर लेना एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता है। ठीक है, और अगर मैं इसका 50% भी निकालूँ तो वो आता है अराउंड 15,000 रुपीज़ का। ठीक है, 15-16,000 रुपीज़ का, जो कि हम उतना कैपिटल निकाल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये था हमारा ट्रेड जो हम लेते हैं स्टॉक्स में, जहाँ पे हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है। क्यों? रीज़न बीइंग मार्केट नेगेटिव होने के बाद भी स्टॉक्स चलते हैं। रीज़न क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर कि स्टॉक्स पे बाइंग होती है, ना कि पूरे इंडेक्स पे। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रैपिंग नहीं होती, ये सब नहीं होता, फालतू का दिमाग नहीं लगाया जाता। ठीक है, लॉजिक इतना सिंपल, यहाँ पे सिंपल लॉजिक बहुत सिंपल रहता है। अगर मार्केट ऊपर है तो फिर वो ऊपर ही जाता है, धीरे धीरे जाता है, भले ही जाता है। अब आप खुद सोचो, नेगेटिव था आज पूरा मार्केट, बट मारुति में पॉजिटिविटी थी, इस कारण से मार्केट अपने आप ही ऊपर गया। ठीक है, अब ये सोच के देखो, आज नेगेटिव मार्केट में अगर ये इतना ऊपर जाता है, जिस दिन मार्केट पॉजिटिव होगा उस दिन तो ये फाड़ के रख देगा। ठीक है, मैंने ऐसे स्टॉक्स भी ट्रेड किए जहाँ पे मैंने 400-400 पॉइंट्स निकाले हैं, आप जाके वीडियोस देख लेना मेरे पुराने। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 1 महीने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। देखो जुलाई का मैंने दिखाया, अगस्त का मैंने दिखाया, सितंबर मंथ आपके सामने बनाऊंगा, पूरा मंथ हम ट्रेल करेंगे, फुल ट्रांसपेरेंसी। जो आपको इस शीट पे दिखेगी वो आपको मुझे यहाँ पे दिखेगी, और वही चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दिखेगा। ठीक है,
तो अगर ये ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा। तो आज के लिए इतने रखते गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।